रवीना स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पहली बार जैसे ही आसबिन की नजर रवीना पर पड़ती है, वह उसे दिल से पसंद करने लगता है। एक दिन स्कूल से घर लौटने के बाद उसकी माँ उसे बाजार जाने को कहती है, लेकिन आसबिन टाल देता है। तभी माँ कहती है कि रवीना के घर भी जाना है। ये सुनते ही आसबिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत तैयार हो जाता है। माँ एक बैग में कुछ सामान देकर कहती है, ये रवीना के घर दे आना। रवीना के घर पहुँचते ही दरवाजा खुद रवीना खोलती है और मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाती है। बैठते बैठते रवीना अपने आधे खाए हुए चिप्स का एक टुकड़ा आसबिन को देती है और आसबिन जैसे लॉटरी जीत गया हो बिना सोचे तुरंत खा लेता है। जाने से पहले रवीना कहती है, मुझे नाम से बुलाया करो। दरअसल रवीना उम्र में उससे बड़े थी, इसलिए आसबिन उसे हमेशा दीदी कहकर बुलाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद करने लगे थे, लेकिन कोई भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक शाम रवीना फोन करके कहती है, रात 9 बजे हमारे घर की छत पर आना। एक रात रवीना ने आश्विन को अपने घर की छत पर बुलाया। आश्विन तय समय पर वहां पहुंच गया। छत पर खड़ी रवीना ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह दी और आश्विन को प्रपोज कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को किस किया और उसी पल से उनकी प्रेम कहानी सचमुच शुरू हो गई, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो और बस उनका प्यार ही रह गया हो। आश्विन और रवीना की लव स्टोरी अब खूबसूरती से आगे बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन सब बदल गया। आश्विन के घर के सामने पूजा हो रही थी। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा प्रसाद रवीना के घर देकर आओ। आश्विन खुशी खुशी वहाँ पहुँच गया, लेकिन जो नजारा उसने देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। रवीना के पापा उसे बुरी तरह पीट रहे थे। डर और गुस्से के बीच रवीना ने अपने पापा से कहा, पापा मैं तो उससे बस टाइम पास कर रही थी, शादी तो मैं सिर्फ उन्हीं से करूंगी जिनके पास दौलत और रुतबा हो। ये सुनकर आश्विन की दुनिया हिल गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टूटे दिल के साथ वह घर लौट आया और पूरी रात आंसू बहाता रहा। अश्विन को लगता है कि शायद रवीना ने ये सब पिटाई से बचने के लिए कहा होगा। अगले दिन स्कूल का पिकनिक होता है। सब मजे कर रहे होते हैं, लेकिन अश्विन चुपचाप कोने में बैठा रहता है। उसका दोस्त वजह पूछता है और सलाह देता है कि रवीना से बात करो। हिम्मत करके अश्विन स्कूल में उससे बात करने जाता है, लेकिन वह बिना झिझक साफ कह देती है, मुझसे बात मत करना। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो तुम मुझे दीदी कहना और किसको भूल जाना। अगर किसी से कहा तो उल्टा मैं सबको बता दूंगी कि तू मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। यह सुनकर अश्विन का दिल चकनाचूर हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि रवीना ने उसे धोखा दिया है। वह वहीं रोने लगता है और कुछ ही दिनों में अश्विन का परिवार इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। रवीना ने जब सबके सामने अश्विन को अपमानित करके अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तब से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया था। सालों बाद अश्विन अपने दोस्त की सगाई में गया तो उसकी नजर एक लड़की मीरा पर पड़ी। अश्विन ने अंजलि और राजन की सगाई के लिए बहुत खूबसूरत सजावट की थी। वहीं पर उनकी एंगेजमेंट हो गई और इसी के साथ इन चारों अश्विन, मीरा, अंजलि और राजन की अच्छी दोस्ती भी शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद सबने मिलकर गोवा ट्रिप का प्लान बनाया। गोवा पहुंचकर अंजलि और राजन तो अपने रोमांस में बिजी रहते, जबकि अश्विन और मीरा एक दूसरे को जानने और बातें करने में मशगूल हो जाते। बातों बातों में मीरा ने बताया कि वह एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, आंखों की डॉक्टर है और अब तक सिंगल है। उसके मम्मी पापा ने लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ साल बाद उसके पापा का निधन हो गया। तब से उसका ख्याल उसके मामा रखते हैं। मीरा चाहती है कि वह जल्दी विदेश जाकर सेटल हो, लेकिन उसके मामा इसके लिए राजी नहीं है। वहीं अश्विन ने अपनी जिंदगी का एक किस्सा बताया। उसने कहा कि जब उसने शहर बदला था तभी उसकी मुलाकात सौम्या नाम की लड़की से हुई थी। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती गहरी हो गई।